पैसा देखा के फिर बैग में रख लिया नाती भाई नाती नहीं भाई दिया दोस्त कहां नाती वैसे है आई हमारे लड़की ना हो के गीत गवावा तो बैठल बैठल ये नाती भी लपड़ के कुछ बोलते तो चल जाए कई जने हैं पाँव पे जनिया झूम झूम तना नना बाजे पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया पाँव पे जनिया पाँव पे जनिया
बैठा दिया भाई। रानिया हो जेकर पति बंदिया भैया वो देखिए मसला खत्म बहन बहुत जल्दी आई है दीदी। हाँ नहीं जाए तो देखो पहुंचेगा नहीं। हाँ आगे वही अब चले पंडित से हवन कराइए। आगे से आप टाइम बन जाते हैं आप राम भय और बेकार रामनाथ और महीना पूजा करने जाता होगी। जब एक बार किसी को प्रसाद मिल जाता है तो बार बार प्रसाद उसको देते रहते, प्रसाद कोई कमी नहीं रहती। धन वैभव मान सम्मान यश कीर्ति अपने आप बढ़ जाता है। जैसे अगर कुर्सी है, कुर्सी में तो सूर्य समाधि कहते हैं साधु बन गया आपको और चंडी महाराज का कहते उनके स्थान पर बैठ गए, ध्यान किया हो किया गया, क्या होने जा रहा था हो किया गया। आज जो सुना चाहिए हो गया। और संत नहीं जाके भगवान साक्षात संत बन के आए थे, नदी किनारे जाके बैठ गए। भगवान ने पूछा और बनिया ने कहा लता पात रहे, भगवान ने कहा तो तू और जो नवैया को न वर्तमान बच्चे में खिला चिंता से कहती मैं तुलसी बनी तुम मोटे जलते में जीते जलते पिता आपको जल्दी शादी चला गई। आखिर पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार गए सरग प्रभु राखिए तब अपराध विशाल मुँह मुँह बहुसूल प्रद त्यागौ तब अभिमान भजौ राम रघुनायक
कृपा सिंधु भगवान। कहते जो छोटा बन के रहता है वो जीवन में ऊंचाइयों पर जाता है, जो अहंकार में जीता है वो नीचे हो जाता है। इसलिए संसार में बड़ा हुआ तो क्या हुआ, ऐसे व्यक्ति से कभी उपहास हो सकता है, कभी उसको ऊंचाइयों पर जाना सिखाई नहीं, तो उसका अहंकार उसको नष्ट कर देता है। कभी व्यक्ति को सरल नहीं होना चाहिए कि मैं अपराधी जन्म का, ज्यादा न ले जाओ पैसा, मैं अपराधी जन्म का तो दाता दुख प्रकार ऐसे प्रकार साधु प्रार्थना मिलाप करते देखकर नंदी से कहा, रोमत तुमने पूजा करने के बाद आखिर तू अभी तक नहीं किया, इसलिए मूर्ख मेरी आज्ञा तो बार बार दुख प्राप्त हुआ है। और नंदी से का शब्द बनिया अश्वी करता है, इसलिए मैं कैसे आप जान सकता हूँ, माया बनी ने मेरे अपराध को क्षमा कर दी कि मैं भर अनुसार पूजन करूंगा, मैं यहाँ पे शरण में आया हूँ, मेरी बिगड़ी बना दो नाथ। ऐसा कहकर भगवान ने मैया को वरदान दिया, भगवान चरणों में गिर पड़ा, गोविंद के चरण में गिरा, अब गोविंद को दया आ गई, गोविंद ने अपने हृदय में लगा लिया। भगवान गिरते जब भी विपत्ति आती है और दुनिया वाले भगवान की दोषारोपण हरा लेते हैं, मेरे साथ भगवान ऐसा करते हैं। और इसी संसार में भगवान क्या कोई दुख नहीं है। और जो अनन्य भक्त है वो जानता है, मनों को पहचानता है, महिमा को जानता है भगवान के वहाँ जो शीतल कंचन काया है, वहाँ निर्मल गंगा विरल बह रही है, वहाँ दर्शन से ही मेरा कल्याण हो जाता है। वहाँ कोई घूसखोरी नहीं चलती, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हम लोग आपस में नमस्कार करते हैं, वहाँ कोई जागर हो जाता है, क्या संगम है। ऐसा सरोवर है जैसे समुद्र होता है। हमारे कहा अच्छी बात स्वामी जी, हम कब मना कर रहे हैं भगवान के कार्य में, आप सब बड़भागी न बने, ये तो शुभ कार्य है और जितना हो सके उतना आगे बढ़ने शुभ कार्य है। और विकार क्योंकि दान दिए धन न घटे वही है, इसलिए धर्म के कार्य में पारायण जरूर होना चाहिए। दुनिया का कार्य छूट जाए लेकिन धर्म के कार्य में कभी गिरफ्त नहीं है, क्योंकि मेरे भी संतान उनसे ही करूंगा और साधु वैश्य राजा से आपसे उनको मैं अपने कार्य से निपटूंगा। और घर की ओर आया और घर पर आकर बताया, इसलिए जब तक किया जब तक भगवान के साथ प्रारंभ हो गई। ना विद्या समवर्धनो ना चा पत्ता समाज ना चा धर्मो दया। फेंको फेंको, यहीं से आ रही हैं। बोला आगे इसके बाद ने कुछ किया कि आपको से बढ़कर मूल्यवान है। टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमं तपा यस ये है टका नास्ति हा टका टक टका ये कहा जाता है। कंजूस ऐसे व्यक्ति का धन किस काम का, जो व्यक्ति भगवान से भी बुरा है, भगवान से बोलने वाला की कभी सुख नहीं मिल सकता। और इस प्रकार संसार में अगर हमें कहीं से कुछ पैसा मिल रहा है, उससे भी कुछ पैसा 10 रुपया निकाल कर भगवान के भी निमित्त हम अपना योगदान कर दे, कहीं भी जाए तीर्थ स्थान जाए, यही मेरे जीवन में सारी कष्ट को मिटा देने वाला था। यही दान पुण्य है, यही सब साथ जाएगा। और प्रकार भगवान के पास से गलती हुई जाती, भगवान का आशीर्वाद मिला और तब बिना सुंदर कन्या और बढ़िया बड़ा कृपा था, बड़ा कंजूस था हमारे। और पैसा के चक्कर में सारा समय गंवा दिया। आज इसको ना देना माया में है ना राम। आज इस प्रकार माया के चक्कर में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। माया इसलिए संसार में धर्म जहाँ है वहाँ अधर्म नहीं आ सकता, और जहाँ धर्म होगा वहाँ लक्ष्मी का सदावास ही रहेगा। और प्रकार ऐसे इस कन्या की बारी सच्चा विवाह हो चुका है, इसलिए कन्या विवाह को करूँगा। अल्पकाल पिता के सियानी होती किया, काफी दिन बाद जब आए कन्या ने देखा तो बेटी बड़ी हो गई। इसके लिए सूर्य वर को नंबरों को आदेश दिया, जाइए मेरी बेटी के लिए सुंदर सूर्य को वर खोज किराए नकुल निकल पड़े। और नकुल चक्कर लगे हुए थे, काम करने वाले कोई सभी नहीं, लेकिन उनका भाव जो है बड़ा निपुण व्यक्ति थे, भगवान की
कार्यों में व्यक्त रहते थे और उनको माया ही सताती रहती हर पल, चिंता उसी में उनका लगा रहता था हर पल। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति कैसे कल्याण हो सकता। साधु वेश किया गया पाकर दूध लोग पंचर नगर के गए और वहां पर देखा एक सुंदर मूर्त राजा थे, ऐसे बड़ी राजा थे। तो भक्ति जिसको खा जाती हो कभी भक्ति से नहीं होता, वो पांडाल में जाता तो शांति बना के बैठता है सबकी सेवा में। और भी आप भी आइएगा, औरों को भी साथ लाइएगा। तो पुण्य कमाने वाले को कई जगह पुण्य मिल जाता है, कोई धन से कमा लेता है, कोई एक दूसरे को भक्ति में जोड़ लेता है, वो पुण्य कमा लेता है। तो राधे अब ऐसे भगवान की अविरल भक्ति है। और कुछ समय बाद वो अपने नगर पहुंचा और दावा से बोला हुआ देखो अपने नगर और प्रकार आपके पति और दामाद सब लोगों के साथ बहुत सारे आ गए। या मतलब सुनकर पत्नी पसंद लोगों के अपनी कन्या से कहा मैं श्री कृष्ण दर्शन किया हूँ और प्रकार बिना ग्रहण की और भगवती भगवान से जरूरी है। इसलिए कलावती की अन्य अपने पति न दे सकी और वहां से गुरुदर करते तो क्या हो गया। और इस रवैया कैसे डूब गई कन्या को आतंक दुखी देख करके दिया। मैंने भी सोच किया, सोचने लगा कोई गलत काम हुआ है जो आज इतना बड़ा हुआ। कलावती गोद लेकर इधर रोने लगी और इसके बाद अपने पति को नष्ट हुआ देखकर कलावती विचार करेगी कि मेरे पति नष्ट हो गए तो मैं जीवन का क्या मेरा सुहाग किया गया, मेरा नहीं किया गया, बचा ही क्या मेरे साथ जीवन में। इसलिए जो सुख की घड़ी थी आज तो छीन गई, बचा ही क्या। और कभी साहस नहीं तोड़ना चाहिए। और जब भी विपत्ति आती है तब भगवान उसको साहस देने के तैयार है, लेकिन तुम्हें जाना है। अतः मेरा जीना बर्तन सदी हो जाए इतना मन सोचकर ले आई मैं चिता में जल रहना बंद क्या बढ़िया की क्या मैं भाव मेरा भगवान ने श्रृंगार हो गया पति का क्या करोगे। अच्छा तो पिताजी ने कहा परेशान मत हो बेटी, आपकी भगवान गोविंद मुझे सपनों में दर्शन देते हैं, कहीं कहीं से उनकी दृष्टि बन जाती है, मुझे बिगड़ी मेरी बना देते हैं, मुझे संभाल देते हैं। ऐश्वर्य उनका अनुसार पूजा करूंगा क्योंकि बारम्बार मेरी मुझे कटिया करते मेरा शक्ति करते हैं। और प्रार्थना कर रहे लगा बढ़िया भरे सभा में संत महात्मा यति और प्रार्थना के लिए कृपा की न होती तुम्हारी सुनी रहती अदालत तुम्हारी होते न घर घर में होती पूजा कभी मुझसे गलती तो कुछ भी हो कृपा कर उसको संभालो मुरारी। बात तेरी कन्या प्रसाद क्या करके आई पति दर्शन करने पुनः घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके देखा उसको भरोसा था, एक भरोसा तेरा दूसरा कोई सारा नहीं संसार में। इस प्रकार और उसके बाद कन्या की बात सुन करके संतुष्ट हुआ। उसी समय वहां से सत्यनारायण का पूजा पूजन करके किया पूजा।
के संकट क्षय में दूर करे ओम जय जगदीश दुख दिन से मन का दुख दिन से मन का सुख संपत्ति घरे आवे सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे शरण गहूँ मैं किसकी शरण गहूँ मैं किसकी और न दूजा और न दूजा से करूँ मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी तुम अंतर्यामी परमेश्वर के स्वामी ओम जय जगदीश हरे के सागर तुम पालन करता तुम पालन करता तुम के प्राणपति तुम के प्राणपति ओम जय जगदीश अपने चरण लगालो द्वार ओम जय जगदीश कष्ट हरो देवा कष्ट हरो देवा सेवा ओम जय जगदीश सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा प्रभु जी को प्रभु को चरण पर जाला दे मेरा ओम जय जगदीश संसार सारम भुजगेन्द्रहारम भैया आप दिन कर लो आने लो तो आके ले घूम जाओ गाय पंडित शनि ग्रह वाला लकड़ी छोड़ देनी बहुत चुप रहे पंडित जी आधा पूजा कराओ तो आधा अरे हमें सामने नहीं है अरे चुप रहे पंडित जी अरे डाल लेंगे रुक जाओ यार डाल भैया घूमिए लकड़ियाँ चली नहीं रही है भैया घूमिए पूरा कपूर जला दिए मिट्टी पूरा जला दिए नहीं पहले पकड़ा के डाले भैया
पकड़ा दिया तो ना दे दे बजाओ मैं इन लोग के हाथ में दे दो आगो दे दो आगे पन्नी वो उधर रखो उधर बस यही रख दो हाँ उधर उसको भी रख दो कोई नहीं राजा राम ने बता दिया बहुत आनंद हुआ और घर पर कन्या की पुत्री को भी आतंक प्राप्त हुआ तो प्रधान को उठा कि माता पुत्री मासिक हमें कोई देखा नहीं कब क्या हो जाए कई खुशियां मनाई जाती है मातम छा जाता है। आज स्थिति हो गई आज सब लोग किया आज कुछ भी नहीं रहा माता भी भिक्षा मांग रही आज पुत्री भिक्षा मांग रही इसीलिए ज्यादा कहते माया चक्कर में ही फंसना चाहिए और ये समझ कर भगवान चरणों में नृत्य करना चाहिए। हर कोई भगवान सामने आता है तो एक अच्छा मांग लेता है घर से अच्छा मिलता है चाहे चाहे कितना बड़ा अनाथ क्यों हो और कितना बड़ा पूरा परिवार क्यों हो गरीब से गरीब क्यों हो हर कोई मांगता हुआ आता भगवान से। इसीलिए संसार में उतने मांगो साधु इतना दीजिए जाकी कुटुंब समाए अब मैं भी भूखा न रहूं मेरे भक्त न भूखा जाए। ज्यादा लालच बुरी बला होती है इसलिए संसार में आए हो तो कुछ अपना कर्म कार्य करो इसलिए जीवन में अभी अच्छा होगा जो आपके अंदर ऐसी माया टूट जाएगा जी। इस प्रकार ऐसे अंत में घर घर इच्छा मांगने लगी और इस प्रकार वही बीच वाला है भूख से होकर कलावती कन्या ग्रामीण घर पहुंची वहां से देखा सत्यनारायण का पूजन हो रहा था सर मैंने कथा सुनी और भगवान गिनती प्रसाद ग्रहण करके काफी रात देगी अपने घर वापस आई आती बोल करके बोली तेरी याद गिनती तू कहाँ से तेरे मन में क्या है माता की बात सुनकर मैंने कहा माता मैं सत्य देखती हूँ ब्राह्मण के यहाँ ऐसे कथा कर रही कथा सुनने गई थी वहाँ सुंदर कथा चल रही थी और इस प्रकार कन्या दर्शन करके तैयार हुई और कहा कि मैं भी अपने घर कथा करना चाहती हूँ। बंधु सज्जनों सहित स्त्री ने सत्यनारायण पूजन किया और प्रभु से वरदान मांगा यदि मेरे पति और दामाद सिंह वापस आ जाए मेरे कुटिया में मेरे झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे ना हमारे घर में कथा कंचन कलश रखवा देंगे इसमें कोई संदेह नहीं है अवश्य मेरे घर में कथा होनी चाहिए इसलिए सब गोविंद के बस में मेरा कुछ नहीं है। इस प्रकार लीलावती के पूजा प्रार्थना भगवान को सुनो गए चंद्र सुन दिया प्रार्थना का दोनों को जो धर्म हो वो आगे आपको यदि कहते एक बार भी भगवान का भूल से भी नाम दे दिया उसका भी कल्याण हो जाता है कलयुग केवल नाम हमारा और सुंदर तारा। और इस प्रकार ऐसे व्यक्ति धनकारी का भी उद्धार हो गया कलिका जानी का भी उद्धार हो गया। राम का नाम बड़ा अनमोल है जो अक्षर का प्यारा नाम चाहे कैसे कहो जय राम। ऐसे प्रकार यदि तुम्हारा ऐसा यदि ऐसा ना करोगे तुम्हें और तुम्हारे राजपुत्र धन मैं कर दूंगा इस प्रकार सबने कहकर राजा भगवान का ध्यान हो गए। राजा प्रातः काल अपने पूजे को सारा बैठे विराट का देखा और सबको सब बताया कहा महाराज सब प्रकार देखा कहा महाराज ये भूखा नहीं है सतवचन है न पूरे मंत्रियों ने बता दिया कि ये सतवचन है ऐसा नहीं करोगे सर्वस्व नष्ट हो जाएगा तो बिगड़ी बनाने वाले उन्हें कोई और नहीं मिलेगा नारायण ही मिलेंगे उन्हीं के शरण में जाना पड़ेगा। और जो धन आज चला गया था वापस मिल गया और दूना भी घर मिल गया अपने घर की ओर प्रस्थान किए। इसलिए कितना भी विपत्ति हो जाए दाता एक राम उधारी सारी दुनिया है संसार में दुनिया से गुस्सा कर जाओ लेकिन गोविंद कभी कभी माता से लेकिन धातु से कभी गुस्सा नहीं करो। इसलिए संसार में और वही विपत्ति के मेरे कष्ट को मिटा देने वाले हैं जागर में सागर कर देने वाले हैं पुरानी तम राजा गच्छाधो निजासम राजाना प्राणे देवा खंडे सत्यनारायण कथायां अध्याय पूरा हो तो बिहारी लाल की जय।
भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 प्रभु कृष्ण हरो भगवन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो गिरिराज जी महाराज की बोलिए सावलिया सेठ की रामचंद्र भगवान की हमको संग बजावा दो और हम कथा सुनाएंगे पंडित जी भाई लाल की भैया लास्ट अध्याय है मनोरथ हो सदा दीपक में क्यों है
हित मनोरथ हो तो सदा व्रत पूजन करता जो नर अपने धनो धन मान महा निर्भय बन जात भया तुर राम लंबु चलते बपुवेत प्रतिभा कथिजा सत्यनारायणाव्रतम सत्यवान जो मुक्ति भव मानवा देवता कलिगे सतपूजा ममता ये नित कालों से मिलते सप्तमी संचमे बता ऐसे वाली कोई काल कहता कोई करता कोई सत्य कहते कोई सपना कहते वो अनेक रूप में हमारे झोपड़ी में आते हैं और जाते हैं चले जाते हैं, कहीं पोशाक में आते पता नहीं चलता कब आते हैं कब जाते हैं। आज सबकी काज बना देते बिगड़े काज बना देते प्रकार ऐसे कलयुग में ये सनातन भगवान सतरूप धारण के सबकी इच्छा पूरी करते सूर्य कहते हैं जो जो कथा सुनते हैं पूर्व के पूर्व जन्म करते भाग्य उदय हो जाता है और पाप भी पुण्य बदल जाता है। प्रकार जिन्होंने पूरे सत्यनारायण पूजन किया था उसके दूसरा हमारा सतानंद वही थे ब्राह्मण जो सुदामा थे, परम ज्ञानी थे सुदामा न कोई हो सकता है। सुदामा इतने सरल थे, उनकी धर्म पत्नी थी सुनीता, बहुत ही विचारी सरल थी लक्ष्मी और भगवान कृष्ण की भक्ति करके मुझको प्राप्त हुए। अभी लगा हृदय में साध हुआ श्री रामचंद्र जी को गंगा पार उतार कर कृपा से और सागर से पार हुआ था जयपुर धाम का और उसका वो राजा हुए भगवान श्री रंगनाथ का पूजन करके मुझ प्राप्त हुए। साधु वैश्य था, धार्मिक था, सत्तर मदद ऐसा सत्ता धार्मिक था। अपने स्त्री के साथ अपने पुत्र के रहना करके राम रूपी श्री कृष्ण भगवान के नमस्कार किया। एक बार भगवान आए तो इच्छा लेने के द्वारकाधीश कि मेरा शेर भूखा है और शेर खाता क्या है, मांस खाता है। कहा मेरा शेर भूखा है, भगवान ने कहा मेरा शेर भूखा है, इसे भोजन चाहिए। राजा ने कहा आपका शेर क्या खाएगा और मोरद राजा ने कहा क्या आपका शेर क्या खाएगा। कहा तुम्हारे पेट पुत्र के दाने का मांस जाएगा, साथ ही कर दिया है तुम और तुम्हारे सिर का राज चलाई आपको नहीं बनना चाहिए। कहा ठीक है महाराज, आई हुई अतीत का मैं सब मेरे घर में पुरातन पहले से चला आया, सबका सम्मान किया जाता है और सम्मान के ही पर भागी है। तो वे तैयार हो गए। कहा कि तुम और तुम्हारी स्त्री का नारा चलाई आपको नहीं बनना चाहिए। आज के कलयुग में कौन ऐसे माँ ऐसे पिता होंगे जो देने के लिए तैयार होंगे और भगवान भी देने के लिए ऐसे मानस में ऐसे बड़े हुए जो देने के लिए इसीलिए संसार भगवान भी उसी के बात पकड़ते हैं जो भगवान के उस लायक भक्ति लगन दे सकता है और उस प्रकार आंसर को दे सकता है। और उसका प्रसंग भगवान जानते थे, उसका भावार्थ जानते भगवान ये मेरे लायक है और मुझे ये विद्या परिपूर्ण कर देगा। ऐसे कोई उनके समझ की बात नहीं है, अकाट्य वचन है, इसमें कोई सत्य जो है तो सत्य ही मंजूर होगा। भगवान ने राजा की कहा होगा यह वचन है और मुझे चाहिए और राजा ने जैसा मांगा था, भगवान ने जैसा मांगा राजा ने देने तैयार हुआ। माता पिता ने आरा चलाया, एक ही लड़का था और माता पिता ने आरा चलाया, लेकिन भाई शंकर लड़के ने कहा खाना पकाए लग गए खाए करके नहीं पाएंगे से पति पूछने गए। ऐसा सुनकर भगवान प्रसन्न हुए, राजा को वैकुंठ धाम मिल गया। अब तुम राजा स्वयं मनु हुए जो मनु और शत्रुपा की कथा दृष्टांत भागवत में चतुर्थ स्कंद में बृहद कथा आती है। और इस प्रकार कथा सुन करके ऐसे राजा परीक्षित साथ में मुझकी प्राप्ति हो गई। आज पूरी कथा का पारायण हो गया, उधर संजीव विदाई हो रही है, उधर पूरा यज्ञ की पूरा आहुति हो रही और इस प्रकार भागवत सुनकर मुझकी प्राप्ति हो गई। ऐसी भगवान की महिमा का वर्णन है और अनेक कथाएं हैं जो प्रसंग को सुन करके अपने जीवन को अपने जीवन में सरल बना देता है। अपने जीवन कहीं भूल से भी गलती नहीं करनी चाहिए तथा पूजा में आने के बाद सरलता और सुगमता से प्रसाद लेने के बाद भागी तभी है जब कथा का आनंद की गिरिराज महाराज की